छात्रों के लगातार प्रोटेस्ट के बाद यूपीपीएससी ने वापस लिया फैसला। अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी परीक्षा। आरओ की परीक्षा आयोग ने की स्थगित। नॉर्मलाइजेशन के नियम को भी वापस लिया गया। महाराष्ट्र के पनवेल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर अटैक। समाज को तोड़ने वालों की नींद हराम होगी। पीएम मोदी का इस्कॉन स्वयंसेवकों ने किया स्वागत। मंजीरा बजाते नजर आए पीएम। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। बोले, पिछले 10 सालों से ओबीसी पीएम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कांग्रेस सत्ता के लिए विकास पर नहीं बंटवारे पर करती है विश्वास। पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। पीएम मोदी बोले, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को अकाहित नहीं चाहती कांग्रेस। विदेशी धरती पर शहजादे ने की आरक्षण खत्म करने की बात। महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में 16 नवंबर को 11:30 बजे संवाद। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के हेलीकॉप्टर और बैग की हुई जांच। शरद गुट के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने जा रहे थे। बैग चेक मामले पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, चुनाव आयोग को पीएम मोदी और अमित शाह का भी बैग चेक करना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह को नाना पटोले की सलाह। संवैधानिक पद पर बैठकर हिंदू मुस्लिम करना अच्छा नहीं लगता। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, महाराष्ट्र में माहौल हमारे पक्ष में, महा विकास अघाड़ी की जीत पक्की। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर तंज। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री से लेकर सीएम तक प्रचार करने आ रहे हैं, मतलब ये लोग घबरा रहे हैं। चुनाव आयोग की टीम ने गोवा सीएम का बैग चेक किया। महाराष्ट्र के कराड़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे प्रमोद सावंत। महाराष्ट्र की महायुति की बनेगी सरकार, जनता विकास को चुनेगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। महाराष्ट्र चुनाव में यूपी के सीएम योगी के बयान पर बोले केसी वेणुगोपाल, योगी आदित्यनाथ का एजेंडा लोगों को बांटना और उनके बीच नफरत पैदा करना। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बोले एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी, संभाजीनगर की दोनों सीटों पर हमारी पार्टी की जीत होगी। नागपुर की रैली में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नाम वापस लिए बिना देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर निशाना साधा। बोले, धर्म को बचाना सभी की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा महाराष्ट्र के शिरडी पहुंचे। साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, विदेशी घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देने की बात कर रही है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, झारखंड में पहले फेज में मतदान के बाद बीजेपी की 2/3 बहुमत से बन रही है सरकार। झारखंड के साहिबगंज में सीएम हेमंता ने रोड शो किया। बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में वोट मांगे। झारखंड में अमित शाह ने तेज किया चुनाव प्रचार। बोले, पहले चरण के बाद जेएमएम का सोपड़ा साफ, बीजेपी की बन रही है सरकार। झारखंड के गिरिडीह में अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। सोरेन सरकार पर हमला बोला, कहा जेएमएम सरकार का ध्यान सिर्फ घुसपैठियों को राज्य में घुसाने पर। अमित शाह ने कहा जेएमएम सरकार ने केंद्र की योजनाओं को में भ्रष्टाचार किया। धनबाद में यूपी सीएम योगी ने चुनावी रैली की। बोले, झारखंड में घुसपैठ नहीं होने देंगे, आदिवासियों की जमीन हड़पने नहीं देंगे। धनबाद दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ निरसा स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, गैस सिलेंडर देने में ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान, ना घुसपैठ किया। झारखंड चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, कल पहले चरण के मतदान में जनता ने बीजेपी के लिए वोट मांगा। झारखंड में कमल खिलने जा रहा है। एमपी उपचुनाव पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, चुनाव में पुलिस की भूमिका, बीजेपी कार्यकर्ताओं जैसे चुनाव में डकैतों का इस्तेमाल हुआ। पीएम मोदी को मिलेगा डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, डोमिनिका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना काल में किए गए उनके कार्यों के लिए सम्मान देने की घोषणा की। कोरोना में भारत ने कई देशों को भेजी थी वैक्सीन और दवाइयां। दिल्ली एमसीडी के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत। आप पार्षद महेश कुमार मेयर चुने गए। मेयर चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्षदों के बीच हंगामा। 21 नवंबर को होगी वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की मीटिंग। अल्पसंख्यक मंत्रालय देगा कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन। गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। बोले, बंगाल हिंसा की राजधानी बन चुकी है। कोटा दौरे पर राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा। सर्किट हाउस में सीएम ने जन सुनवाई की। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 135वीं जयंती। दिल्ली में शांति वन जाकर प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि दी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। दार्जिलिंग पहुंचे सीएम ममता बनर्जी, बच्चों के साथ मनाया बाल दिवस। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक जोरजीबी मेला उद्घाटन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी तिरुपति बालाजी पहुंचे। मंदिर में दर्शन कर भगवान श्री वेंकटेश्वर का आशीर्वाद दिया। तिरुपति बालाजी पहुंचे आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पत्नी सुनीता भी मौजूद रही। नरेश मीणा को पुलिस ने आज ही किया गिरफ्तार। के संभवतः गांव से पुलिस ने पकड़ा। नरेश के एसडीएम को थप्पड़ मारा था। गिरफ्तारी के पहले थप्पड़ कांड का आरोपी नरेश मीणा मीडिया के सामने आया। कहा, एसडीएम फर्जी वोटिंग करा रहे थे, पुलिस की वजह से बवाल हुआ। नरेश मीणा बोले, पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट किया। आंसू गैस के गोले दागे, उन्होंने हमारी गाड़ी भी ठोकी। मीणा बोला, पुलिस वालों ने हमारे समर्थकों से बर्बरता की। पुलिस ने शुरुआत की, हमने बराबर का जवाब दिया। उन्होंने हमें हमला करने पर मजबूर किया। नरेश मीणा ने कहा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो सभी निर्दोष हैं। मुझे किरोड़ीलाल मीणा के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं। पूरे राजस्थान में आईएएस अफसरों को पेन डाउन स्ट्राइक। एसडीएम को थप्पड़ मारने के विरोध में अफसरों की हड़ताल। टोंक थप्पड़ कांड पर बोले अशोक गहलोत, कल जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या अब सरकार की विश्वसनीयता बची है? केश
फॉर वोट केस में देश भर में कई जगहों पर ईडी का छापा। अहमदाबाद में 13 जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई, सूरत, नासिक और मुंबई में भी ईडी की छापेमारी। 100 करोड़ के मनी ट्रांजैक्शन के मामले में एक्शन में ईडी। महाराष्ट्र और गुजरात की 30 अलग अलग लोकेशंस पर रेड। मालेगांव पुलिस ने मास्टरमाइंड सिराज मोहम्मद को बुधवार को गिरफ्तार किया था। नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर दीपक निकम भी गिरफ्तार हुआ। पश्चिम बंगाल में लॉटरी घोटाले में ईडी की कार्रवाई। लॉटरी टिकटों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में रेड। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के वर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर। इरफान और सोलंकी की विधायकी बहाल नहीं होगी। सीसामऊ सीट पर चुनाव को लेकर बना था सस्पेंस। कोर्ट के फैसले से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट का सस्पेंस खत्म हुआ। कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। वक्फ बोर्ड मामले में आप एमएलए अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश। कोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार। कहा अमानतुल्लाह के खिलाफ मामले में पर्याप्त सबूत, लेकिन मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से नहीं ली गई अनुमति। कल सुबह से दिल्ली में लागू हो जाएगा ग्रेविटी। राजधानी में प्रदूषण के खिलाफ होते स्तर को देखते हुए फैसला लिया गया। कई इलाकों में AQI 400 पार। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना बेहाल। कई इलाकों में AQI 400 पार। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, चांदनी चौक में 400 पार। AQI ITO, ओखला और पंजाबी बांग में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब। दिल्ली के अलीपुर में 424, द्वारका में 457, रोहिणी में 453 दर्ज किया गया AQI। परपतगंज में 472, विवेक विहार में 470, नसफगढ़ में 460 दर्ज किया गया AQI। वजीरपुर और जहांगीरपुरी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार। मथुरा रोड 399, लोधी रोड पर 383, बुराड़ी में 354 AQI। एम्स इलाके में सुबह में ड्रोन वीडियो में दिखा स्मोक का कहर। हर तरफ छाई धुंध। यमुना एक्सप्रेसवे पर छाया घना कोहरा। गाड़ियों की रफ्तार धीमी। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। दिल्ली में कोहरे का रेल यातायात पर प्रभाव। दिल्ली आने वाली 12 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने हवाई यात्रियों को भेंटवासी जारी कर। दिल्ली में धुंध की स्थिति लगातार गंभीर। फिलहाल सभी फ्लाइट समय से संबंधित एयरलाइन से आपात कर अपडेट लें। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण। नदी की सतह पर देखी गई जहरीली झाग। अमृतसर में खतरनाक स्तर पर AQI। स्वर्ण मंदिर पर छाई धुंध की मोटी परत। पंजाब के कई इलाकों में प्रदूषण की मार। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब राम बोले, प्रदूषण के कारण दमा से पीड़ित बच्चों को तीव्र अस्थमा का दौरा, सर्दी जुकाम के मामले बढ़े। यूपी के वाराणसी में बढ़ा प्रदूषण, लोगों की परेशानी बढ़ी। पूरे इलाके में स्मोक की परत। अयोध्या में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मोक की परत। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश के गोड्डा में भी प्रदूषण। पूरे इलाके में छाई स्मोक की मोटी परत, विजिबिलिटी कम। फिल्म स्टार शाहरुख खान को धमकी देने का मामला। आरोपी वकील को 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। आतंकियों की मदद करने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा। सोपोर में आमिर राशिद लोन की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्की। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को धमकाने वाला गिरफ्तार। फोन पर मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। कल से नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान भरेंगे विमान। हर दिन 3 विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ। 15 दिसंबर तक चलेगा रनवे का ट्रायल। प्याज की बड़ी खेप लेकर नासिक से दिल्ली आई कांदा एक्सप्रेस। प्याज की कीमतों में कमी करने के लिए केंद्र सरकार की तैयारी। प्याज के दामों में भारी उछाल को कम करने के लिए कार्रवाई। दिल्ली में 35 रुपए किलो प्याज बेचेगी केंद्र सरकार। NCCF, NAF, ED और मोबाइल वैन के माध्यम से होगी बिक्री। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में एक स्कूल बस में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के वक्त बस में सवार थे 15 से 16 बच्चे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चेन्नई में घायल डॉक्टर्स बालाजी से मिले स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम। डॉक्टर पर एक मरीज के रिश्तेदार ने चाकू से हमला किया था। यूपी के हरदोई में व्यापारी से ज्वेलरी और रुपयों की लूट। विरोध करने पर व्यापारी को गोली मारी गई। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में एक लड़के पर चाकू से हमला। नाजुक हालात में अस्पताल में भर्ती। लड़के का पड़ोस के लड़के से था पुराना विवाद। वारदात की CCTV तस्वीरें सामने आई। रिक्शा से भागते दिखा बदमाश। अभिनेता सूर्य की फिल्म कंगुआ हुई रिलीज। चेन्नई में सिनेमाघरों के बाहर इकट्ठा हुए फैंस।